आपको दो पीडीआरएस के बारे में बताऊंगा। पहला पीडीआरएस होता है फेयर वैल्यू गैप। अगर आप कहीं से भी दो कैंडल के बीच की जो गैपिंग होती है उसको बोलते हैं पीडीआर। सबसे पहले तो पीडीआरएस का मतलब होता है प्राइस एंड डिस्काउंट आरएस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी प्राइस को कैप्चर करने के लिए और किसी से ट्रेड लेने के लिए। ठीक है ना। पहला जो हम पीडीआरएस के बारे में सीखेंगे वो होता है फेयर वैल्यू गैप। देखिए, दो कैंडल के बीच में, तीन कैंडल के यहाँ पे बनी है ए बी सी, और ए और सी के बीच में जो गैप है ये होता है फेयर वैल्यू गैप। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्राइस को ऊपर या नीचे की तरफ फेंकना। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस यहाँ से यूं आती है, एक सेकेंड मेरा, हाँ, यहाँ से अगर प्राइस इस तरीके से आती है तो ये प्राइस को ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है। और अगर ये प्राइस नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाती है तो इसका काम है प्राइस को नीचे की तरफ फेंकना। तो ये सिर्फ प्राइस को ऊपर या नीचे की तरफ फेंकने में हेल्प करता है। जितने बड़े टाइम का पीडीआरएस रहेगा उतना अच्छी तरीके से काम करता है। यानी कंपेरिजन टू, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बारे में देखेंगे तो 5 मिनट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर 1 आवर का रहेगा तो 1 आवर का बहुत अच्छे से काम करेगा कंपेरिजन टू 5 मिनट के टाइम फ्रेम के, लेकिन काम जरूर करता है। सेकंड पीडीआरएस हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है किसी भी एक कैंडल को एंगल्फिंग करना। ठीक है, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। यानी प्राइस यहाँ पे जब आए तो इसको ऊपर की तरफ धकेलना है। यानी कि इस तरीके से अगर प्राइस यहाँ आता है तो ये इसको ऊपर की तरफ धकेल सकता है। इसे ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक सही तरीके से मार्क करना सिखाऊंगा। देखिए, जब आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, जैसे कि इस कैंडल ने पास वाली कैंडल को एनगल्फिंग किया, तो आप सिर्फ इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे इस तरीके से, आपको इसकी विक भी लेनी है, क्योंकि विक बहुत इंपॉर्टेंट रखती है किसी पीडीआरएस को मार्क आउट करने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से पीडीआरएस में आया, उसने प्राइस को धक्का दिया, प्राइस नीचे की तरफ चला गया। ठीक है। और अगर यही ऑर्डर ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है और सस्टेन करता है, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, सस्टेन करता है, तो यही यहीं से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। देखिए, इस तरीके से जब प्राइस ऊपर ब्रेक हुआ, कैंडल, सेकंड कैंडल जो बनी उसने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगर नीचे क्लोजिंग कर देता तो ये नीचे चला जाता, लेकिन देखिए इस तरीके से ऊपर आया, यहाँ से प्राइसिंग ऊपर की तरफ धकेली गई। तो इसे कहेंगे ब्रेकर ब्लॉक। बट ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक होता है तो उसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर आप किसी, जैसे ये इस तरीके का बनता है, देखिए इसने पूरी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एनगल्फिंग नहीं कर पाया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ये रहेगा, इस कंडीशन में ये रहेगा। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें विक भी मार्क करनी है। अगर मान लीजिए कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक का विक अगर इसका लंबा रहता है इस तरीके से, तो हम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस विक से लेकर के ये बॉडी का पूरा विक तक शामिल करते, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाता। होप आपको कुछ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो जाए प्लीज पूछिए।